everyone, this is the question paper of class 8 for periodic test 1 2025 and 26, and this question paper is of mathematics ब्रिज कोर्स इंटीग्रेटेड और आपको आंसर की वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। सो मूव टू द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो MCQ है। व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 स्क्वायर नंबर्स। फर्स्ट 5 स्क्वायर नंबर्स का सम क्या हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं 15, 30, 55 एंड 40। सो व्हाट इज़ द आंसर। So 55 is the correct answer. Now move to the next question. Next question है which of the following is a cube number। इसमें से कौन सा ऐसा है जो क्यूब नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 में so 8 is the correct answer। आपका 8 हो जाएगा। The mean of 5 numbers 4, 8, 6, 10 and 12 is। तो क्या हो जाएगा 6, 8, 6, 4, 8, 6, 10 एंड 12। तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा इसका। सो 8 इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड में भी 8 हो जाएगा ए। द मीन ऑफ 5 नंबर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ दीज पॉलीगॉन्स इज अ क्वाड्रिलेटरल। इसमें से कौन सा हो जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो स्क्वायर हैज 4 साइड्स। सो क्या हो जाएगा आंसर सी इज करेक्ट आंसर। स्क्वायर स्क्वायर में 4 साइड होते हैं तो स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं एंड ऑप्शंस आर दीज आर द ऑप्शंस। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विथ साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर। क्यूब का वॉल्यूम क्या होगी। सो 5 में कौन सा सही हो जाएगा। 5 में 64 सेंटीमीटर मतलब ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइम नंबर एंड अ कंपोजिट नंबर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में। ऑप्शन देख लेते हैं। लास्ट वाला है नन ऑफ द एबव। सो क्या हो जाएगा अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली 1 डिवाइज़र। अ कंपोजिट नंबर हैज़ मोर देन 2 डिवाइज़र एंड अ प्राइम नंबर हैज़ मोर देन 2 डिवाइज़र। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा 6 में। 6 में आपका बी सही हो जाएगा नॉट ए बी सही हो जाएगा। 7 पे चलते हैं। विच ऑफ दीज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें से कौन सा है। सो x + 3 = 7 यही वाला सही हो जाएगा। बी वाला इसमें सही हो जाएगा। एट पे चलते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 5 ओड नंबर इज। फर्स्ट 5 ओड नंबर का सम क्या हो जाएगा। सो आप इसको काउंट कभी कर सकते हो। 25 हो जाएगा। लाइक एज 1 + 3 + 5 + 9। तो ये हो गया 5 ओड नंबर। अब आप इसको प्लस कर लो। 25 इज़ द करेक्ट आंसर। 9 पे चलते हैं। विच ऑफ दीज इज़ 3D शेप। इसमें से ऐसा कौन सा है जो 3D शेप का है। तो इसमें तो कोई वही नहीं स्पेयर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। 10 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा बी एंड सी। इसमें ये दोनों हैं दोनों के दोनों सही हैं। डी वाला इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं।
द टोटल एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ बेस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर इज, तो क्या हो जाएगा, द टोटल एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज, अगर बेस कितना है 6 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर है, तो आपको एरिया बताना है। एरिया क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए इज़ द करेक्ट आंसर। 12 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूब नंबर, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो क्यूब नंबर का एग्जाम्पल है 12 में। तो इसमें हो जाएगा 27 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं 13 पे। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़, इसमें नेक्स्ट नंबर क्या होगा। सो 2 में कितना प्लस किया, 2 3 जा 6, सो इसमें हो जाएगा 2 + 4, तो कितना आया 6 एंड 6 + 6 तो 12, 12 + 8 तो 20 एंड 20 + 10 तो क्या हो जाएगा 30, इसका हो जाएगा 30। इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, अब आपको फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का सम बताना है। तो क्या हो जाएगा, सो इसका आंसर हो जाएगा 28। 2 3 5 + 7 एंड +11, ये हो जाएंगे आपके फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। सो इसका जो प्लस होगा वो 28 हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 18 एंड 1 नंबर इज़ 7, व्हाट इज़ द अदर नंबर। द सम ऑफ आपको समझना है इसमें, द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 18, 2 नंबर्स का सम जो है वो 18 हो रहा है। एक नंबर 7 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, सो आपको क्या कर देना है 18 - 7 कर देना है और आपका सिंपल आंसर आ जाएगा 11। नेक्स्ट सेक्शन बी देख लेते हैं। सो सेक्शन बी में इच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द 64, 64 का आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। सो क्या हो जाएगा 4, क्योंकि क्यूब रूट में क्या हो जाता है 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 6, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्क्वायर एंड क्यूब नंबर्स, क्यूब नंबर्स एंड स्क्वायर पे आपको एक नोट लिखनी है। सो स्क्वायर क्या हो जाता है, स्क्वायर नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ, खुद से मल्टीप्लाई करके, जैसे 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। एंड क्यूब हो जाएगा 2 × 2 × 2, इस तरीके से जो आंसर आएगा वो हो जाएगा क्यूब। नेक्स्ट है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द नंबर्स। सो मीन का मतलब हो गया इसको तीनों को प्लस करना है, प्लस करने के बाद में कितने डिजिट है, यहाँ पे है 4 डिजिट, 4 से डिवाइड कर देना है, जो आंसर आएगा वो आपका मीन नंबर हो जाएगा।
सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पॉलीगॉन विथ सिक्स साइड। इसका आंसर हो जाएगा, आपको बता दे रही हूँ 720 डिग्री, बट इसका डिटेल आंसर आपको आंसर की में मिल जाएगा। सो वहाँ से आप हेल्प ले लेना, अदरवाइज आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं तो आप उनको इजीली सॉल्व कर पाओ। सॉल्व द इक्वेशन 5x - 3 = 12। सो आंसर इसका हो जाएगा x = 15/5 = 3, आंसर हो जाएगा। 6 पे चलते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ बेस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। सो आपको ये आंसर बताना है। 6 का क्या हो जाएगा, सो आंसर हो जाएगा वैसे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके के भी आपको हम देख लेना है, ट्रायंगल हो गया, क्यूब हो गया, जो भी है। लॉन्ग देखते हैं सेक्शन सी। सो क्या है, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इज Rs 120। इफ अ फैमिली बाइज 8 kg ऑफ एप्पल्स ईच वीक, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ एप्पल्स फॉर 6 वीक्स। 6 वीक का हमें निकालना है कि एक फैमिली 8 kg एप्पल्स कितने, एक वीक में 8 kg खरीदता है, तो 6 वीक में कितने हो जाएंगे उसके, 48 kg हो जाएंगे। अब 1 kg का प्राइस कितना है, 1 kg का 120 है, 1 kg का 120 है, और टोटल कितना खरीदा 6 वीक के, 48 kg खरीदा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा आंसर आ जाएगा हमारा 5760। अ क्यूब हैज़, दूसरे पे चलते हैं। अ क्यूब हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपको क्यूब की फाइंड आउट करना है। क्या हो जाएगा, साइड 5 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 6 इंटू 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 25, तो टोटल हो जाएगा 125 सेंटीमीटर वॉल्यूम, 125 सेंटीमीटर रूट। हो जाएगा आपका आंसर। सरफेस एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर रूट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा। आपको ये डेटा दिया हुआ है और आपको बार ग्राफ में ड्रॉ करना है। बार ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं या ग्रेड वाले क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से कोई एक आएगा ज़रूर। सो मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, और सेल्स इतनी हुई है इन यूनिट्स। जनवरी में 50, फरवरी में 60, मार्च में 80, अप्रैल में 70 एंड मई में 90। तो आपको मंथली सेल्स के अकॉर्डिंग ग्राफ में ड्रॉ कर देना है। नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। ये वर्ड प्रॉब्लम वाला सम है, आपको इसको सॉल्व कर देना है। अ कार ट्रैवल्स 50 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रैवल करती है, एंड देन इट ट्रैवल्स एट 60 किलोमीटर आवर। फिर बाद में क्या करती है, 60 किलोमीटर आवर के हिसाब से चलती है फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स, 2 घंटे। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार। कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया आपको बताना है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार, फर्स्ट पार्ट 50 किलोमीटर इन 1 आवर, नेक्स्ट 60 किलोमीटर इंटू
2 घंटे में, तो 2 घंटे में कितनी चली 120 किलोमीटर, और पहले घंटे में चली थी 50 किलोमीटर, तो टोटल हो जाएगा 170 किलोमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा 170 किलोमीटर। नेक्स्ट है अलजेब्रा सिंप्लीफाई, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ये वाला। सो लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, तो इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है और आंसर की आपको इसी में मिल भी जाएगी। इसका आंसर आ जाएगा 12x प्लस 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये रही आपके आंसर की, डिटेल में आंसर की है, और इसमें एक क्वेश्चन के आंसर की छूट गई है जो कि है आई थिंक 14 या 15 की, तो उसकी आप देख लेना एक बार, MCQ में 14 या 15 की। आंसर की से आप हेल्प ले सकते हो, बट आप अगर खुद से सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ये वाला एक ही है, तो यहाँ पर ही मिस्टेक हुई है। ये 13 वाला 12 नंबर है, इसमें क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, तो दिक्कत नहीं होगी। ये रहा लास्ट क्वेश्चन।